मंदिर से। ये हमारा शिव मंदिर है, अभी इसका जीर्णोद्धार हुआ है। शुभ लाभ लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। ये सन 1932 का बहुत पुराना मंदिर है, अभी जीर्णोद्धार हुआ है, कलर वगैरह हुआ है, इसलिए आपको नया सा लग रहा है। ये सामने देख रहे हैं, ये सब किसानों की फसल के जीर्ण शीर्ण हिस्से यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसको कड़प बोलते हैं। और सामने ये आशीष का सददेव चाचा का मकान है। ये बहुत पुराने बुजुर्ग साथी हैं। और ये सामने बंटी भाई खड़े हुए हैं। ये सामने जो दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, ये मेरा खुद का मकान है और ये मैं खुद भी शूट कर रहा हूँ। सामने ये सददेव चाचा के बच्चे जो हैं, ये आलू वगैरह कुछ काट रहे हैं। यहाँ पर खेत में रखना है उनको, खेत में गाड़ना है। ये सामने ये हमारे सबसे बड़ी बकरी है, इसको दाऊ की बकरी बोलते थे और सतघरा जिसको बोलते थे। और ये पीछे तालाब है, आप देखेंगे तालाब बहुत सुंदर है। सरकार की तरफ से यहाँ पर सौंदर्यीकरण होना है, कुछ बजट यहाँ के लिए स्वीकृत हुआ है, लेकिन अभी काम हो नहीं पा रहा है। ये बहुत ही सुंदर, ये श्याम दद्दा का पीछे वाला भाग है, पृष्ठ भाग बोलते हैं इसको। नीम के पेड़ खड़े हुए हैं और यहाँ से हम गांव में एंट्री मारेंगे। पीछे के भाग में हम लोग चलेंगे। गांव अभी बहुत लंबा है लेकिन जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अभी हम दिखाएंगे कुछ खंडर पड़े मकानों को, जिनको कोई सुधार नहीं पा रहा है और जो लोग यहाँ से निकल गए हैं। ये सामने जो देख रहे हैं टीन पड़ी हुई है, ये श्याम सुंदर चचा का मकान है। ये विजय बाबू आगे देख रहे हैं, ये हमारी टीम है, वीडियो की पूरी टीम है। अभी ये देखें, ये गाय खड़ी हुई है। और पुराना मकान जो एक बार ढह गया है वो बना नहीं पाया किसी ने। जो लोग यहाँ से निकल गए हैं वो लोग बाहर बस गए हैं। ये मोर, बंदर, पक्षी पेड़ों पर तरह तरह के यहाँ इन्होंने अपना डेरा जमा रखा है। और ये एक आलू का छोटा सा खेत है, सरसों के पौधे भी उगाए हैं। और दूर कहीं जाकर एक पीपल का वृक्ष है जो बहुत ही पवित्र स्थान है। ये पुराना मंदिर है हमारा, जहाँ पर हमारे भवानी बाबा पूजा करते थे। और यहीं पर कुछ लोगों ने गाय बांधना शुरू कर दिया। अब ये खंडर हो गया मकान। ये सामने जो मंदिर देख रहे हैं ये भी शिव मंदिर है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ एक कुआं था, हमारे भवानी बाबा यहीं पर पूजा करते थे और स्नान करते थे। और हम आगे चलेंगे धीरे से। अब हम पवित्र समाधि उनकी दिखाएंगे आपको, जो हमारे गांव की नाक है, जिसको हम शान दिवाली शान कह सकते हैं। दिवाली, होली, दशहरा, जब भी कोई त्यौहार आता है पूरा गांव वहाँ पर आता है, नमन करता है, झुकता है और उस समाधि को चरण स्पर्श करके फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी काम तभी शुरू होता है जब भी कोई नई शादी होती है। जोड़े आते हैं यहाँ पर, दोनों मिलकर के भवानी बाबा के चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद कुल देवी का पूजन होता है और उसके बाद ही घर में प्रवेश करते हैं। देखिए आगे कुछ खेत जो है आलू के दिखाई दे रहे हैं। आलू इनमें से निकल गया है। यहीं पर पास में रामूतर दद्दा का मकान था, वो अब खंडर हो चुका है। अब हम पीछे के भाग से प्रवेश करेंगे पीछे की तरफ। राम प्रसाद दाऊ जी लगते हैं हमारे, दाऊ जिसको हम दउआ बोलते हैं। और उनके ये लड़के हैं, इनका नाम है सांवले। मनमोहन नाम है वैसे इनका कागजों में, लेकिन इनको सांवले सेठ बोलते हैं। हमारे गांव की बड़ी परंपरा रही है, बच्चों के जितने भी नाम हैं वो सब ईश्वर के नाम पर रखे जाते हैं। मैं आपको अपना नाम भी बता दूं, मेरा खुद का नाम अशोक कुमार रखा था बाबा ने, लेकिन काट करके फिर उन्होंने राम कृष्ण कर दिया है और इसी नाम से मेरा चैनल चल रहा है। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखें एक पतली सी गली और हम गांव के बिल्कुल अंतिम छोर की तरफ पहुंचने वाले हैं। ये वासुदेव दउआ का मकान है और आगे तख्त पड़ा हुआ है। ये शायद रमन का मकान है और ये कुलदेवी का मंदिर है। होली यहीं पर जलाई जाती है, यहीं से लोग शुरुआत करते हैं, कुलदेवी के दर्शन करते हैं, राख लगाते हैं, एक दूसरे को तिलक लगाते हैं। नई फसल होती है, उसके बीजों को यहाँ भूना जाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आग थोड़ी सी जलती हुई ले जाते हैं और घर में जो गोबर की बनाई हुई उपले या छोटे छोटे गुलरियाँ रखी जाती हैं उनमें आग लगती है, फिर पूजन स्टार्ट होता है। यहाँ कुछ लोग घूम रहे हैं, ये भाई साहब लुंगी लगाए हुए घूम रहे हैं और गांव की वेशभूषा कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ पर अंगोछा डाले हुए और कुछ लोग जो है घूम रहे हैं। ये बड़े भाई कोई छोटे भाई का आदर कर रहे हैं, छोटे भाई जो है वो उनका सम्मान कर रहे हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत दिनों बाद कुछ लोग यहाँ बड़ी दिनों बाद गाँव में आते हैं। ये सामने एक मकान दिखाई दे रहा है, ये गिरीश दद्दा का मकान है और उसी के पास में संजू भैया का ट्रैक्टर। ये उनका बहुत पुरानी हवेली है, बड़ी लंबी चौड़ी हवेली है। गांव में 6-7 ट्रैक्टर हैं जो बड़े आधुनिक तरीके से किसानी करते हैं। कहीं प्लाऊ रखा हुआ है, कहीं हल रखा हुआ है, तो कहीं आलू रखने की मशीन है। और ये आदित्य भाई साहब का मकान है। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने यहाँ पर गाँव में बहुत बड़ा मकान बनाया है
और ये सामने देख रहे हैं उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ, उनके पिताजी के द्वारा बनाया हुआ ये एक मंदिर है, शिव मंदिर है। शिव का पूरा परिवार है यहाँ पर। गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है। और ये बंटी भैया फिर एक बार दर्शन दे रहे हैं। और सामने देखिए ये बंटी भैया का ही मकान दिखाई दे रहा है। और उनके बड़े भाई जो हैं पत्रकार महोदय जिनको कहते हैं, मुकेश भाई लेटे हुए हैं, उनका बड़ा सा गेट है। सामने फिर एक बार विजय बाबू खड़े हुए दिखाई दिए। और ये सामने पीपल का वृक्ष, बहुत सुंदर हरियाली। गांव में हरियाली की कोई कमी नहीं है। भले ही पेड़ जो है वो छोटे छोटे रह गए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हरियाली पूर्ण रूप से बिखरी हुई है चारों तरफ। हाँ, कुछ गलियां ज़रूर वहाँ पर कीचड़ दिखाई देगा आपको, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। फिर भी गांव के लोग बड़े मज़े से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत खुशहाल ज़िंदगी है लोगों की, बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब रात को खेतों पर जाते हैं रखवाली के लिए, फिर उन्हें अपनी चिंता नहीं रहती। ये किसान वो किसान हैं जिनके लिए मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा कि किसान कितनी मेहनत करता है। अरे वर्षा से क्या डरने वाला, लिए फावड़ा जब आता है, आतप से आतप ठंडा पड़ जाता है, बर्फ़ भी उसके सामने ठंडी पड़ जाती है। वो किसान जब अपनी मेहनत से फसल को उगाता है, बड़ी मेहनत से ला पाता है। ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, यहाँ पर लेटे हुए हैं, थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ है। ये भाई साहब हैं, वीडियो टीम के ही सहायक हैं। अभी उन्होंने चरण छू करके उनका आशीर्वाद लिया। ये कुछ जानवर बंधे हुए हैं, जब इनका मालिक आएगा तभी इनको पानी चारे की व्यवस्था हो पाएगी। अभी सब लोग व्यस्त हैं, आलू रखने का कार्यक्रम चल रहा है। सामने एक और ट्रैक्टर और ये भैंस बंधी हुई है। गांव में बहुत कम लोग दिखाई देंगे आपको।